साथियों नमस्कार। गीता ज्ञानदाता कहते हैं इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं। मित्रों, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि मन, बुद्धि और इंद्रिय मनुष्य के बस में ना रहने के कारण उन पर यह काम अपना अधिकार जमाए रखता है। कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों में से इस काम रूप बैरी को शीघ्र ही निकाल कर देना या वहीं रोक कर उसे नष्ट कर देना चाहिए। नहीं तो यह घर में घुसे हुए शत्रु की भांति मनुष्य जीवन अमूल्य धन को नष्ट कर देगा। मित्रों, यह काम मन और बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीव आत्मा को मोहित करता है। साथियों, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यह काम मनुष्य के मन, बुद्धि और इंद्रियों में प्रविष्ट होकर उसकी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है और भोगों में सुख दिखलाकर उसमें पापों में प्रवृत्त कर देता है, जिससे मनुष्य का अधपतन हो जाता है। इसलिए शीघ्र ही सचेत होना चाहिए। मित्रों, यह बात एक कल्पित दृष्टांत के द्वारा समझी जा सकती है। चेतन सिंह नाम के राजा थे। उनके प्रधानमंत्री का नाम था ज्ञान सागर। प्रधानमंत्री के अधीनस्थ एक सरकारी मंत्री था, उसका नाम था चंचल सिंह। राजा मंत्री अपने और सरकारी मंत्री सहित अपनी राजधानी मध्यपुरी में रहते थे। राज्य 10 जिलों में बटा हुआ था और प्रत्येक जिले में एक जिलाधीश अधिकारी नियुक्त था। मित्रों, राजा बहुत ही विचारशील, कर्म प्रवण और सुशील थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। राज्य दिनों दिन उन्नत हो रहा था। मित्रों, एक समय उनके राज्य में जगमोहन नाम का एक ठगों का सरदार आया। वह बड़ा ही कुचक्री और जालसाज था। अंदर कपट रूप जहर से भरा होने पर भी उसकी बोली बहुत मीठी थी। मित्रों, वह जिससे बात करता उसी को मोह लेता था। वह आया एक व्यापारी के वेश में और उसने जिलाधीशों से मिलकर उनसे राज्य भर में अपना व्यापार चलाने की अनुमति मांगी। जिलाधीशों को काफी लालच दिया। वे लालच में तो आ गए, परंतु अपने अफसरों की अनुमति बिना कुछ कर नहीं सकते थे। जालसाज व्यापारी जगमोहन की सलाह से वे सब मिलकर उसे अपने अफसर सरकारी मंत्री चंचल सिंह के पास ले गए। ठग व्यापारी ने उसको खूब प्रलोभन दिया। फलतः चंचल सिंह भी जगमोहन की मीठी मीठी बातों में फंस गया। चंचल सिंह उसे अपने उच्च अधिकारी ज्ञान सागर के पास ले गया। ज्ञान सागर था तो बुद्धिमान, परंतु वह कुछ दुर्बल हृदय का था। ठीक मीमांसा करके किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता था। इसी से वह अपने सरकारी चंचल सिंह और 10 जिलाधीशों की बातों में आ जाया करता था। मित्रों, वे इससे अनुचित लाभ भी उठाते थे। आज चंचल सिंह और जिलाधीशों की बातों पर विश्वास करके वह भी ठग व्यापारी के जाल में फंस गया। साथियों, उसने लाइसेंस देना स्वीकार कर लिया, पर कहा कि महाराज चेतन सिंह जी की मंजूरी बिना सारे राज्य के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। आखिर उस ठग व्यापारी की सलाह से वह उसे राजा के पास ले गया। ठग बड़ा चतुर था। उसने राजा को बड़े बड़े प्रलोभन दिए। राजा भी लोभ में आ गए और उन्होंने जगमोहन को अपने राज्य में सर्वत्र अबाध
व्यापार चलाने और कोठियां खोलने की अनुमति दे दी। जगमोहन ने जिला अफसरों तथा दोनों मंत्रियों को कुछ दे लेकर संतुष्ट कर लिया और सारे राज्य में अपना जाल फैला दिया। जब सर्वत्र उसका प्रभाव फैल गया तब तो वह बिना बाधा प्रजा को लूटने लगा। जिलाधीशों सहित दोनों मंत्री लालच में पड़े हुए थे। राजा को भी लूट का हिस्सा देकर उसने अपने वश में कर लिया और छल कौशल और मीठी वाणी चिकनी चुपड़ी बातों में राजा को साथियों उसने विषय लोलुप सब अफसरों को कुमारगामी बनाकर उसने सबको शक्तिहीन अकर्मण्य और दुर्व्यसन प्रिय बना दिया और चुपके तेजी के साथ अपना बल बढ़ाकर उसने सारे राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। मित्रों, इस प्रकार राजा का सर्वस्व लूटकर अंत में उन्हें पकड़कर नजर कैद कर दिया। साथियों, यह दृष्टांत है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार समझना चाहिए। राजा चेतन सिंह जीवात्मा है, प्रधानमंत्री ज्ञान सागर बुद्धि है, सरकारी मंत्री चंचल सिंह मन है, मध्यपुरी राजधानी हृदय है, 10 जिलाधीश 10 इंद्रियां हैं, 10 जिले इंद्रियों के 10 स्थान है। मित्रों, ठगों का सरदार जगमोहन काम है। विषय भोगों के सुख का प्रलोभन ही सबको लालच देना है। साथियों, विषय भोगों में फंसाकर जीव आत्मा को सच्चे सुख के मार्ग से भ्रष्ट कर देना ही उसे लूटना है और उसके ज्ञान को आवृत करके सर्वथा मोहित कर देना और मनुष्य जीवन के परम लाभ से वंचित रहने को बाध्य कर डालना ही नजर कैद करना है। मित्रों, इसका अभिप्राय यह है कि यह कल्याण विरोधी दुर्जय शत्रु काम इंद्रिय मन और बुद्धि को विषय भोग रूप मिथ्या सुख का प्रलोभन देकर उन सब पर अपना अधिकार जमा कर मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा विषय सुख रूप भोग से जीवात्मा के ज्ञान को डटकर उसे मोहमय संसार रूप कैद खाने में डाल देता है। मित्रों, परमात्मा की प्राप्ति रूप वास्तविक धन से वंचित करके उसके अमूल्य मनुष्य जीवन का नाश कर डालता है। धन्यवाद, शुक्रिया।